भाई, तो बैक बेंचर मेथड में फिर से आपका स्वागत है। मैं जानता हूं तुम बेटा केमिस्ट्री के अंदर भी आए थे, इसलिए फिजिक्स के अंदर भी आए हो। चलो आखिरी दिन किस तरीके से पढ़ के हम इंजीनियर लोग नंबर लेकर आते हैं और तुम कैसे लेकर आ सकते हो वो टेक्निक आज यहां पर बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मैथ्स में मैं ही बचाने आऊंगा, कोई और नहीं आएगा, और सुनते जाओ। देखो, सबसे पहले तो चैप्टर्स को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। सबसे पहले क्या है, जो कि इजी किल चैप्टर्स हैं, जिससे आराम से नंबर मिलेंगे। सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ईएम वेव्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी किल में क्यों डाल दिया है? भाई एक ही 2 डेरिवेशंस है, बाकी न्यूमेरिकल करने के लिए 4 फॉर्मूला रट लो, न्यूमेरिकल हो जाएगा, तो इजी किल ही हुआ यार, है ना। फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, रे ऑप्टिक्स, ये वो चैप्टर्स हैं जहां से डेरिवेशन बहुत ज्यादा है, तो बच्चा यहां पे फंसता है, ठीक। और तीसरे टाइप ऑफ चैप्टर्स हो जाएंगे जो आपने कर रखे हैं। तो ये अभी के अभी लिख लेना अपनी कॉपी पे कि भैया मैंने क्या क्या चैप्टर्स इसमें से कर रखे हैं, ठीक है। तो इन दोनों सेगमेंट्स में से इसमें एसी भी मिला लो, ठीक है, इसमें एसी भी मिला लो। इन 2 सेगमेंट्स में से तुम्हारा एक फाइनली ये सेगमेंट निकल कर आएगा कि भैया क्या चीज मैंने ऑलरेडी कर रखी है, ठीक। अब बहुत ध्यान से समझो क्या करना है। देखो, स्टेप 1 जो पहला स्टेप है, जो कि आज ही आप एग्जीक्यूट करके खत्म कर सकते हो अगर आप आज वीडियो देख रहे हो, वो क्या है कि भैया जो चैप्टर तुमने कर रखे हैं ना, उसको 30 मिनट की रिवीजन वीडियो से 30 मिनट की रिवीजन वीडियो कई चैनल पर है। अरविंद एकेडमी, सुनील जांगला फिजिक्स, अभिषेक साहू सर, कई चैनल पर आपको मिल जाएंगी। 30 मिनट रिवीजन सीरीज को देखकर एनसीईआरटी की बैक के एक्सरसाइजेस एक बार रिव्यू कर लिया, प्रीवियस से रिव्यू कर लिया। ये इसका अगर क्वेश्चन बैंक चाहिए तो हमने हमारी टूल किट में डाल रखा है। टूल किट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टूल किट के अंदर आपको पीएचई, कंप्यूटर, मैथ सबका मटेरियल मिल जाएगा, तो ये भी आप यूज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर आपने क्या करा, आपने पहले क्या करा, जो चैप्टर्स आपने ऑलरेडी आते थे आपको, वो आपने करके रख लिए, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आई, कोई इशू नहीं आया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, आखिरी दिन यानी कल का दिन होगा, जिस दिन अब परसों एग्जाम है, 8 बजे से लेके 2 बजे तक का टाइम। सुबह उठ जाओ 8 बजे और दोपहर में 2 बजे तक का एक स्लॉट लगाओ पढ़ाई का, ठीक है। फिर उसके बाद 3 बजे से लेके 11 बजे तक की नींद ले लेना आराम से, रात के 11 बजे तक, ताकि आपकी नींद पूरी हो जाए, ठीक है। फिर क्या करना है, 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक पढ़ाई करना। डायरेक्टली 3 घंटे का एग्जाम देकर आ जाना, 9 बजे के आसपास एग्जाम होगा, एग्जाम देकर आ जाना और फिर आगे वापस सो जाना। नींद तो तुमने यहीं पूरी कर ली थी और यहां पर पढ़ते पढ़ते एकदम फ्रेश जाओगे तो सारी चीजें दिमाग में रख के भी जा पाओगे, ठीक है। तो अब देखो कैसे करना है। पहला जो स्लॉट होगा, जो सुबह कल 8 बजे से लेके 2 बजे तक का टाइम में आप करोगे, ठीक है। देखो, हम इंजीनियर लोग तो यही टेक्निक्स यूज करते हैं। अब ये हो सकता है कि तुम्हारी पढ़ाई एक बार को अच्छे से हो रखी हो, तो इतना ज्यादा हार्श मत होना यार, ठीक है। ये वाले स्लॉट में भी पढ़ाई कर लेना, रात को आराम से 11 बजे सोना, सुबह 7 बजे उठ जाना, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपका कोर्स अच्छा खासा बचा हुआ है, तो फिर इस टेक्निक को यूज कर सकते हो, है ना। चलो देखो यार, स्लॉट 1 में क्या करना है। पहले स्लॉट में जो डेरिवेशन बेस्ड चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी और आपका ऑप्टिक्स, इसमें से अगर कुछ बच रहा है तो उसको पहले आप कंप्लीट कर लेना पहले स्लॉट में, यानी 8 बजे से 2 बजे तक वाले स्लॉट में, ठीक है। डेरिवेशन बेस्ड चैप्टर को करने का मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें डेरिवेशन रटना चालू कर देना। अभी डेरिवेशन का भी तरीका बताता हूं मैं। वन शॉट देख लिया, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन देख लिया और एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज लगा लिया। फिर से बोल रहा हूं, ये दोनों चीजें अगर आपके पास नहीं है तो हमने इसके साथ सैंपल पेपर, लेक्चर वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सारा कुछ एक टूल किट में कर रखा है। उसके बाद आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी किताब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो वन शॉट देखा, क्वेश्चन बैंक लगाया। क्वेश्चन बैंक भी लगाना नहीं है कि सॉल्व करने लगे, बस बैठ के रिव्यू करा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर जो डेरिवेशंस होंगी, ठीक है, यहां पर जो डेरिवेशंस होंगी, सबसे पहले तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दे दे रहा हूं, जो तो आपको करके जानी ही जानी है। और अगर आपसे सब नहीं याद हो रही है तो केवल वो और याद करके चले आना। अब देखो करना क्या है, यहां पर डेरिवेशन पढ़ोगे, ठीक है। डेरिवेशन सिर्फ पढ़ लेना, अभी याद मत करना। क्या करना है, डेरिवेशन का एक स्टार्टिंग स्टेप उसको इस तरीके से बॉक्स आउट कर लेना, एक मिडिल स्टेप उसको ऐसे बॉक्स कर लेना और एक लास्ट स्टेप उसको ऐसे बॉक्स कर लेना और इसको मार्क कर लेना, ठीक है। इसको मार्क कर लेना। करना क्या है हम लोग को, डेरिवेशंस के अंदर जो पहला मिड स्टेप और ये लास्ट जो होता है, इसको अभी हम लोग पढ़ के बॉक्स आउट कर लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे एक रफ आइडिया लेकर। फिर जब हम दूसरे स्लॉट में यानी शाम वाले स्लॉट में पढ़ेंगे या दिन में उठ के पढ़ रहे होंगे जिस दिन एग्जाम होगा, उस टाइम पे ये जो हम लोगों ने स्टेप देखे थे ना, इसको रट लेना एज इट इज। उस समय रट लेंगे, क्योंकि उस समय रटेंगे तो एकदम फ्रेश रहेगा, एग्जाम में देकर आ जाएंगे। तो यहां पर कुछ कुछ लिखा होगा, राइट। और इसके साथ में इसको कनेक्ट कैसे करना है वो थोड़ा सा और समझ लेंगे, काम खत्म। अगर मान लो ये चीज अगर हम एग्जाम में भूल भी जाएं तो वर्स्ट केस में हमें 3 स्टेप लिखकर आ सकते हैं, ठीक है। 3 स्टेप लिखकर आ गए और बीच में कुछ भी कहानी बनाकर आ गए, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ डेरिवेशन तो ठीक है भाई, 2-3 स्टेप सही कर रहे हैं, सही होगी, ठीक है। समझ रहे हो, तो ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डेरिवेशंस
जो आपको करनी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो। अब देखो यार, 11 बजे से लेके 7 बजे तक का टाइम जो है, ठीक है, 11 बजे से लेके रात के 11 बजे से लेके दिन के 7 बजे तक का जो टाइम है, ठीक है, क्योंकि आप देखो, क्योंकि आप कल के दिन क्या करोगे, कल के दिन आप सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का स्लॉट बन हो गया, फिर आप 3 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे से लेके रात को 11 बजे तक आप सो लिए, फिर रात को 11 बजे से लेके दिन के 7 बजे तक का जो टाइम है उसमें हमें क्या करना है। देखो, जो इजी किल वाले चैप्टर्स मैंने आपको बताए थे, इजी किल वाले चैप्टर्स भैया क्या थे, इजी किल वाले चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए थे, जो ये चैप्टर्स थे, ठीक है, ये चैप्टर्स है सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ईएम वेव्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो इन चैप्टर्स को हम सबसे पहले दूसरे स्लॉट में कंप्लीट करना चालू करेंगे, ठीक है। करना कैसे है देख लो, इजी किल चैप्टर्स के वन शॉट देखे, सॉल्विंग के लिए एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूज करा, ये आपको हमारे टूलकिट में मिल जाएगा, टूलकिट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और दूसरा काम क्या करा, जो डेरिवेशंस हैं, जो डेरिवेशंस हैं आपकी, ठीक है, डेरिवेशंस को के आपने मिड स्टेप, ये स्टेप और ये स्टेप याद करके रख ही लिया है, ठीक। इसको एक बार रिव्यू करके 2 बार लिख के देख लो हर डेरिवेशन को। आप कहोगे भाई 2 बार लिख के देख ले, बड़ा टाइम लग जाएगा। अरे मेरे भाई, ये स्टेप लिख के देख लो खाली, ये जो 3 स्टेप याद करें, इनिशियल स्टेप, मिड स्टेप और फाइनल स्टेप, बस ये लिख के देख लो। और बीच में कनेक्ट कैसे करना है अपने दिमाग में बना लो कि हाँ इसको ऐसे ऐसे कनेक्ट करना था, बीच में ये कैलकुलेशन थी, यहां से ऐसे पहुंचे थे, यहां से ऐसे पहुंचे थे, बस इन 3 स्टेप को लिख लिख के देख लेना, बढ़िया तरीके से डेरिवेशन सारी याद हो जाएंगी, ठीक। न्यूमेरिकल के लिए क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल के लिए आपका जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर एनसीईआरटी एग्जांपल में भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, उनको देख के सीख सकते हो कि किस तरीके से न्यूमेरिकल हो रहे हो। अगर वहां से नहीं सीख रहे हो तो टूलकिट में अगर हो तो हम लोगों ने एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस वाली वीडियोस दे रखी है। अगर फिर भी नहीं मिल रही है तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, कहीं ना कहीं वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां से आप जाकर एक बार सीख सकते हो कि हर टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये फाइनल टाइम टेबल है। अब अगर हम लोग वापस बात करें, जब आपका सुबह हो जाएगी, सुबह आप मान लो 5 बजे तक आप पढ़ लिए, फिर आपको मान लो हो रहा है कि यार अब क्या करें, अब तो उस समय यार माइंड मैप रिवीजन कर सकते हो। मैं अपने बोर्ड के जो नोट्स है उसके अंदर माइंड मैप रिवीजन डाल रखा है हम लोगों ने, ये माइंड मैप डाल रखे हैं, अगर कहीं और से भी मिल रहा है तो कहीं और से ले लो, ये बोर्ड के नोट्स में डाल रखे हैं, ये भी, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो बोर्ड वाले नोट्स, ठीक है, मतलब ये टूल किट के अंदर ही है तो ये चेक कर सकते हो। फिर ये आपने दिन में एक बार देख लिया, आपका बढ़िया करके रिविजन हो गया। साथ में अगर दिन में टाइम बच रहा है तो एक सैंपल पेपर देख जाना, सैंपल पेपर वैसे तो 10 हमने डाली रखे हमारे टूलकिट में देख सकते हो, ठीक है, वरना आपके पास ऑलरेडी है तो उससे देख लेना। अल्टीमेटली फाइनली बात कर लेते हैं, देखो क्या है स्ट्रैटेजी फाइनल जो थी वो ये है कि भैया देखो, पहले तो जो चीज हमने कर रखी है वो हम करेंगे, फिर डेरिवेशंस वाला पार्ट जो है वो कल सुबह उठ के कर लेंगे, ठीक है। और डेरिवेशंस, अभी डेरिवेशंस याद नहीं कर रहे हैं, अभी खाली स्टार मार्किंग कर रहे हैं कि भाई क्या क्या याद करना है, ठीक है। फिर शाम वाले स्लॉट में इजी किल चैप्टर से एक बार रिवाइज कर लिए, ठीक, और ये जो डेरिवेशन है इसको एक बार रिवाइज कर लिया, काम खत्म। और फाइनली सैंपल पेपर और माइंड मैप रिवीजन देख के चले गए, काम खत्म, पूरी चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी, राइट। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा सोचता है जिसका भैया अच्छा खासा पोर्शन इसमें करा हुआ है, तो अगर आपका अच्छा खासा पोर्शन करा हुआ है तो इतना ज्यादा हार्श करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम ये करना कि आप इस स्लॉट में इस स्लॉट में आप सोना मत। जो ये वाला स्लॉट है जो हम लोग ने बनाया है 3 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे से लेके 11 बजे तक, इसमें सोना मत, इसमें बैठ के अच्छे से आप पढ़ लेना, इसमें बैठ के अच्छे से पढ़ लेना। और 11 बजे फाइनली आप 11 PM पे फाइनली आप सो जाना, सुबह उठना 7 बजे, 7 बजे से लेके 6 बजे उठ जाना, 6 बजे से लेके 8 बजे तक रिवीजन करना बढ़िया सा, फिर एग्जाम देने चले जाना, ठीक है। बाकी जिन्होंने नहीं कर रखा है उनके लिए मेथड मैंने आपको बता दिया। आई होप ये चीज आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और बढ़िया से पेपर को फोड़ के आओ। मैथ्स के अंदर भी इसी प्रकार की चीजें आपके लिए लेकर आ रहे होंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सिंगल।